ओके वेलकम। सो देखो अभी तक हमने जो इनइक्वालिटी में देखा है लीनियर इनइक्वालिटी, रेडी, उसमें हमने सिर्फ वन अननोन था हमारे पास x। अब जो हम आगे सम देखेंगे वो टू अननोन वाले देखेंगे, रेडी। लेकिन उसमें क्या है, वो सिर्फ ग्राफिकली सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? ग्राफिकली। यहाँ पे हम ये हमारे पास ये जो प्लेन है, रेडी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर टू हमारे पास हमारा जो है वो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, तब हम कैसे सोल्व करेंगे वो आगे देखेंगे, रेडी। लेकिन उसके लिए एक चीज चाहिए कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करें। जैसे कि मुझे अगर दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वन टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है और लाइन का इक्वेशन है। ओके, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है वो मैं इसमें किसे डिनोट करूंगा? तो आपको क्या करना है, ऑलवेज पहले x इक्वल टू 0 रखो, y फाइंड कर लो। कितना होगा? x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 6 होगा। सिमिलरली y इक्वल टू 0 रखो, x फाइंड कर लो। कितना हो रहा है? अगर y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 6। तो हमें पता है x 0 मींस ये वाली लाइन, रेडी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 0 या -1 -2 -3 ऐसे सारे नंबर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, रेडी, ऐसे आगे ही सारे नंबर चलते जाएंगे। ओके, यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 अप टू ∞। तो अगर मुझे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 चाहिए, जब x लाइन में 0 हो तो y लाइन में 6, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, रेडी। ऑलवेज जब x की पावर 1 y की पावर 1 लीनियर इक्वेशन होता है तो उस लीनियर इक्वेशन को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, रेडी। कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। अगर मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए तो वो स्ट्रेट लाइन उसमें कनेक्टेड हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, यस, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ये जो मिल रही है, रेडी, ये जो लाइन है वो कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, ऐसे होता है। सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, देखो y इक्वल टू 0 रख दो पहले, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कोई भी ले सकते हो। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर आपने x इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। तो देख लो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन बन रही है वो कौन सी लाइन है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, रेडी। नेक्स्ट अगर बात करें y प्लस 2x इक्वल टू 0, चलो y इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू भी 0 ही होगा। तो अब x इक्वल टू 0 नहीं रखने का, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो वापस y इक्वल टू 0 वही मिलेगा, दो डिफरेंट पॉइंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, रेडी। तो तब क्या करो, तब आप x y की कोई भी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, रेडी। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखोगे आप, 2 1 जा 2, वो उस साइड जाएगा तो y इक्वल टू -2 मिलेगा, रेडी। चलो, फर्स्ट पॉइंट हुआ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 0 0 पॉइंट हुआ, रेडी। सेकंड पॉइंट हुआ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट हुआ। इन दोनों को कनेक्ट करो, ये जो लाइन है वो कौन सी है? y प्लस 2x इक्वल टू 0, रेडी। थोड़ी स्ट्रेट लाइन आप अपने स्केल से ड्रॉ करना, सो अच्छे से ड्रॉ होगी। तो पहले तो ये लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए आपको, रेडी। अगर ये लाइन ड्रॉ करना आपको आ गया तो इसके बाद वाला टॉपिक है जो ये चैप्टर का वैसे कहे तो लास्ट टॉपिक है, रेडी, वो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा फिर है नहीं। ओके, सो अच्छे से देख लो आप कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट फाइंड करो, उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, आपकी लाइन मिल जाएगी, रेडी। पहले x इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू 0, लेकिन x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 मिल रहा है तो आपको कोई डिफरेंट वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, रेडी। लाइन यही मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई और लाइन मिलेगी, लाइन वही मिलेगी, आप कोई भी वैल्यू ट्राई करेंगे। ओके, सो इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, रेडी। उसमें ये क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो इसमें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट x प्लस वाई लेस देन 5। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 नहीं दिया है, लेकिन हमें अगर ये ग्राफिकली ड्रॉ करना है कैसे करेंगे? पहले तो आप इसको
जो इनइक्वालिटी उसको रिमूव करके ये लाइन ले लो। अब इसको अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना मिलेगा 5 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना मिलेगा 5। रेडी, ये तो पक्का हो गया। चलो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 अप्रोक्सीमेट लो। रेडी, हर बार ये 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 5 थोड़े डिस्टेंस पे होगी, 5 यहाँ पे नहीं ले सकते, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। रेडी, लिख सकते, ऐसा नहीं है 5 10 25 ऐसा इंटरवल होगा तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेट ले लो। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें लिख लो 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे चलता है। रेडी, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ पे होता है, x इक्वल टू 5 तो वो भी यहाँ पे 5 होगा। इन दोनों को कनेक्ट करो आप, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। देखो हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। रेडी, लेकिन अब हमें इनइक्वालिटी चेक करनी है। इनइक्वालिटी कैसे चेक करें वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये पक्का है कि ये जो 0 0 पॉइंट है, 0 0 पॉइंट वो लाइन पे नहीं है। रेडी, तो आप क्या करो, ये जो 0 0 पॉइंट है वो इसमें रख दो, आप 0 0 पुट करो इसमें, क्या होगा पुट 0 0, तो क्या होगा 0 प्लस 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5 मैथमेटिकली सही है या गलत है? सही है। तो अगर सही है तो ये लाइन है, उसका इस साइड का जो पार्ट है उसको हाईलाइट कर लो, ये आपका आंसर है। रेडी, क्योंकि इनइक्वालिटी आपको लाइन के जो दो पार्ट बन रहे हैं लाइन से, इस वाला पार्ट ये वाला पार्ट, वो दो में से कोई एक पार्ट देगा। रेडी, इनइक्वालिटी क्या देगी, जो भी पार्ट ये दो बन रहे हैं, रेडी, उसमें से कोई एक पार्ट आपका आंसर। कौन सा वाला पार्ट कैसे पता चलेगा, तो कि भाई इनमें से किसी एक की वैल्यू रख लो, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो उस साइड वाला पार्ट, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसके ऑपोजिट वाला पार्ट। अगर यहाँ पे 0 0 ग्रेटर देन 5 आता तो 0 ग्रेटर देन 5 मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो 0 0 जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 0 उसके रीजन में नहीं है तो उसके अलावा वाला रीजन होगा, तो वो वाला हाईलाइट करो। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर आपको इक्वल टू नहीं दिया हुआ तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की ना, लाइन ड्रॉ वो परफेक्टली आपको पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। रेडी, थोड़ी कट कट के करनी है। रेडी, पूरी ऐसे जैसे पहले ड्रॉ की थी वो लाइन में ड्रॉ नहीं करनी है, क्या करनी है थोड़ी थोड़ी उसमें गैप रख के करनी है, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो इक्वल टू हमें कंसीडर नहीं करना। मींस ये लाइन वाला जो पार्ट है, अगर मैंने 5 0 पॉइंट यहाँ पे रख दिया, 5 लेस देन 5 सही है? नहीं है। रेडी, तो ये वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इसके नीचे वाले सारे पॉइंट इसमें यहाँ पे रख के देख लो, जितने भी पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे इसमें सेटिस्फाई करेंगे। ओके, आगे आगे सम करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पहले तो क्या करो आप 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। रेडी, चलो x y इक्वल टू 0 रख दो, पहले y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। रेडी, बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू 0 2 इधर चला जाएगा, x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 0 रख दिया इक्वेशन में हमने तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6। चलो y इक्वल टू 0, ये वाली y वाली लाइन से उसमें 0, देन x इक्वल टू 3 तो यहाँ पे कहीं 3 होगा। रेडी, अब जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 तो यहाँ पे कहीं 6 ले लेते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करो। रेडी, ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन होगी 2x प्लस y इक्वल टू 6 वाली। रेडी, अब हमें डिसाइड करना है कि ये वाला पार्ट हमारा रीजन आंसर होगा या उस साइड वाला पार्ट होगा आंसर। रेडी, तो वो कैसे पता चलेगा, पुट 0 0 0 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, दोनों 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मैथमेटिकली सही है, 0 6 से बड़ा है नहीं है, तो 0 0 वाला जो पार्ट है इस साइड वाला पार्ट वो आंसर नहीं आएगा। कौन सा आएगा, सामने वाला पूरा पार्ट आंसर। रेडी, लेकिन पूरा पार्ट ऐसे रीजन ये पूरा ऐसे ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर दो, यहाँ से समझ में आ जाएगा मुझे भी और जो दूसरे कोई चेक करने वाले होंगे उसको भी समझ में आ जाएगा। रेडी, कि ये बच्चा उस साइड वाला पार्ट बोलना चाहता है। और यहाँ पे दूसरा देखो इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये लाइन जो है पूरी कंप्लीट लाइन आएगी। रेडी, ऐसे डैश 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 वाली लाइन नहीं आएगी, क्योंकि 6 0 है। रेडी, सॉरी 6 0 नहीं, 0 6 0 6 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सही है। मींस इसके ऊपर के जो पॉइंट है वो भी इसमें सेटिस्फाई करेंगे, और ये उसके उस साइड वाले जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सारे पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेंगे।
रेडी। लेकिन इस साइड वाला कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे 0 2 0 2 0 रखोगे, 2 2 जा 4 0 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। रेडी। तो बहुत यही सिंपल वर्क करना है। ये दोनों नोट डाउन करिए 1 बाय 1। ये यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो रही है। रेडी। ये यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल टू लिख लेते हैं। ओके चलो, x इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 3। ओके चलो, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ओके चलो, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4। रेडी। यहाँ पे 0 है, y इक्वल टू 4 यहाँ पे लगा देते हैं, x इक्वल टू 4। इन दोनों को कनेक्ट करो। ओके हो गया। चलो 0 0 वाला पार्ट या उससे ऑपोजिट पार्ट कैसे पता चलेगा, पुट 0 0, यहाँ पे 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12, सही है गलत है, सही है। रेडी। 0 12 से छोटा है, यस, तो ये वाला पार्ट होगा। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप ऐसे भी ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। रेडी। बुक में जैसे अच्छे से दिया हुआ कलर करके, तो आप यहाँ पे पेंसिल से आप ऐसे ऐसे भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, लाइन ना करनी हो तो। ओके चलो, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और इक्वल टू दिया हुआ, तो लाइन को कैसी आएगी, परफेक्ट कंप्लीट लाइन आएगी। ओके, तो आंसर ऑलवेज ये वाला पार्ट या उस वाला पार्ट, दोनों में से एक ही पार्ट आंसर होता है जब लाइन में इनइक्वालिटी दी हुई है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो इसको हम ले लेते हैं y प्लस 8 इक्वल टू 2x। चलो x इक्वल टू 0, प्रोसीजर वही है। रेडी। x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना आएगा, -8। रेडी। y इक्वल टू -8। अगर y इक्वल टू 0 रख दिया हमने, y 0 कर दिया, तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। चलो y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4, यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 4, यहाँ पे 0 तो है ही। नेक्स्ट x 0 है तो y -8 है, x 0 है तो y कहाँ पे है, -8 पे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। रेडी। ये मत देखना कि ये 4 है सर इतने में, तो यहाँ पे 4 होगा 6 होगा, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन, कौन सी लाइन हो गई, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। तो ये लाइन हो गई। यहाँ पे ये जो लाइन थी वो थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो लाइन हो गई। अब डिसाइड करना है कि इस वाला पार्ट होगा या उस वाला पार्ट होगा। रेडी। इनइक्वालिटी से सो कैसे पुट करेंगे, तो 0 0 देख लेते हैं। चलो पुट 0 0, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं। 0 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 प्लस 8 8। रेडी। यहाँ पे 0 रख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, यस सही है। तो 0 0 वाला पार्ट कौन सा है, 0 0 कहाँ पे, इस साइड वाले पार्ट में, तो इसको हाईलाइट कर दो। और दूसरी बात, इक्वल टू दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लाइन परफेक्ट कंप्लीट लाइन आएगी। रेडी। डैश डैश वाली लाइन नहीं आएगी। जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया होगा तो हमें थोड़ा थोड़ा ये लाइन कट करना पड़ेगा। रेडी। बॉल पेन से आप सीधा मत ड्रॉ करिएगा, आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, या काटनी चाहिए, या पहले से डिसाइड करो कि भाई इक्वल टू नहीं है तो पहले लाइन ऐसे ऐसे कट करके लाइन ड्रॉ करो। ओके। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, नोट डाउन करिए। ओके नेक्स्ट, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो अगेन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। फर्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। चलो x इक्वल टू 0 रख दिया, तो y कितना होगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू -2। और दूसरा y इक्वल टू 0, अगर आपने y 0 रख दिया तो x डायरेक्टली आपको कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, 0 -2 एंड -2 0। रेडी। x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है, -2।
नेक्स्ट y इक्वल टू 0 हो तब x इक्वल टू कितना है तो +2। बस इन दोनों को कनेक्ट करो आप। रेडी, यहाँ पे ये लाइन हो गई कंप्लीट। लाइन मिल गई, फिर कुछ नहीं है, क्या करो पुट 0 0, पुट 0 0। देखो ऐसा कंपलसरी नहीं 0 0 ही रखना है, लेकिन हम आसानी के लिए 0 0 रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे मन हुआ कि भाई मैं 0 1 रख के चेक करूंगा, इस पार्ट की वैल्यू कोई भी, इस पार्ट की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन जिस पार्ट की वैल्यू ले रहे हो वो यहाँ पे मैथमेटिकली करेक्ट हो गया तो वो वाला पार्ट आंसर आएगा। अगर उस पार्ट की वैल्यू रखने पे आपका मैथमेटिकली इनकरेक्ट हुआ तो उसके ऑपोजिट साइड वाले पार्ट की आंसर आएगा। रेडी, 0 0 हम यहाँ पे आसानी के लिए लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अगर ये है 0 1 पॉइंट रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। रेडी, मुझे 10 10 पॉइंट रखना है वहां कहीं से, लेकिन पता होना चाहिए कि इस साइड है तो उस साइड, वही पॉइंट लेने हैं। रेडी, चलो 0 0 तो क्या हो गया 0 - 0 इज 0 लेस देन इक्वल टू 2। सही है गलत है? 0 इज 2 से छोटा है, सॉरी सही है। 0 2 से छोटा है, यस है, तो कौन सा पार्ट होगा? ये जो 0 0 वाला पॉइंट जिस साइड है वो वाला पार्ट होगा। रेडी, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू दिया हो तो लाइन कंप्लीट आएगी। रेडी, और ये लाइन कौन सी है? x - y = 2 लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे लाइन कौन सी होगी? 2x - 3y = 6 लाइन होगी। रेडी, अगर मैंने x 0 ले लिया, x मैंने 0 रख दिया तो -3y = 6, देन y = -2। रेडी, वो आपको थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए, आप ऑलरेडी 10th तक पढ़ के आए हो। नेक्स्ट, y = 0 रखने पे 2x = 6, देन x = 3 आएगा। ओके, चलो x = 0, y = -2, y = -2। ओके, ये 0 है। नेक्स्ट, y = 0, x = 3, y = 0, x = 3। इन दोनों को कनेक्ट करो, ये हो गई हमारी लाइन। कौन सी लाइन हुई? 2x - 3y = 6, ये लाइन हो गई। अब चेक करना है कौन सा वाला पार्ट, ये वाला या उस वाला। तो क्या करेंगे? पुट 0 0, यहाँ पे 0 0 रख दो, हो जाएगा 0 > 6। 0 > 6 सही है गलत है? 0 6 से बड़ा है? नहीं है, मींस कौन सा पार्ट आएगा? ये साइड वाला पार्ट आएगा। रेडी, और दूसरी बात यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो कंप्लीट लाइन नहीं है, आपको थोड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े अंतराल में हमको उसको कट करना पड़ेगा। रेडी, इंटरवल में। तो ये डॉटेड लाइन आएगी, कंप्लीट लाइन नहीं आएगी। कौन सी लाइन आएगी? डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी, लाइन के उस साइड जो भी पार्ट है वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नोट डाउन करिए। और दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। 7th क्वेश्चन है -3x + 2y > -6, और 8th क्वेश्चन है 3y - 5x <30। ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। उसके अलावा दो क्वेश्चन है वो हम अभी बाद में देखते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन भी नोट डाउन करिएगा। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एंड लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। उसमें 9th क्वेश्चन है y < -2। ओके, चलो y सीध दिया है तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। y = -2। अब यहाँ पे देखो, आप x कुछ भी रखो, कुछ भी, क्योंकि कोई यहाँ पे x है ही नहीं तो कोई डिफरेंस ही नहीं होने वाला। ऑलवेज y क्या मिलने वाला है? -2। रेडी, सो आपको x मैंने तो सोचो कि यहाँ पे 1 रखा है, तो अभी y को मुझे ऑलवेज -2 ही मिलने वाला है। अब x की वैल्यू कोई भी चेंज कर लो, y ऑलवेज -2 मिलेगा। रेडी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला वो, रेडी, -2 के आजू बाजू जो वैल्यू है सारी वो मिलेगी। x = 3 रखूंगा, y = -2, x = 7, y = -2। हर जगह पे मुझे y = -2 ही मिलने वाला है। तो ये y = -2 लाइन हुई। रेडी, ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होती है y = a लाइन। y = a लाइन क्या होती है? पैरेलल टू x एक्सिस। ये आप कहीं पे नोट करके लिखिएगा। रेडी, देखो y = -2 के लाइन मिल गई। चलो यहाँ पे लेस देन, इसलिए ये लाइन कैसे आएगी? पहले तो डॉटेड लाइन आएगी, बाद में करें या फर्स्ट पहले कर ले तो भी चलेगा। ये लाइन डॉटेड लाइन आएगी। अब ये वाला यहाँ पे भी दो पार्ट मिल रहे, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा?
तो अगेन पुट 0 0, वहीं पे आपको चलना है। रेडी, x है नहीं तो वहां पे 0 रखने की जरूरत नहीं, लेकिन y है 0 लेस देन -2, 0 है वो -2 से छोटा है नहीं, 0 और -2 से बड़ा है, तो ये जो बात है वो गलत है। गलत है मींस 0 0 वाला पार्ट नहीं आएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आंसर आएगा। रेडी, और वैसे भी पता चलेगा y लेस देन -2, y जो है आपका y कोऑर्डिनेट वो -2 से छोटा है, तो यहाँ पे सारी जगह पे आपका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज छोटा होगा। रेडी, चलो x ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू ऑलवेज -3 रहेगा, y बिलोंग्स टू r। रेडी, तो x इक्वल टू -3 लाइन ये होगी, ये आपकी x इक्वल टू -3 लाइन होगी। ओके, तो x इक्वल टू a लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है इसके साथ। रेडी, आपका जो पेज का ऊपर का वाला पार्ट होता है उसमें लिख लो आप कि x इक्वल टू a लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। चलो x इक्वल टू -3 लाइन हो गई, डॉट हो गई, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया तो ये भी कैसी लाइन आएगी, आपकी डॉटेड वाली लाइन आएगी, कंप्लीट लाइन नहीं आएगी। रेडी, 0 0 पुट कर लेते हैं, पुट 0 0 चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, y है नहीं, तो ग्रेटर देन -3, 0 इज ग्रेटर देन -3, राइट और रॉन्ग, सही है। रेडी, सही है मींस 0 0 वाले साइड का जो पार्ट है वो हमारा आंसर होगा। रेडी, ये पूरा पार्ट हमारा आंसर है, लेकिन हम थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि x इज ग्रेटर देन -3, x कोऑर्डिनेट है ऑलवेज -3 से बड़ा है। यहाँ पे सारी जगह पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, x का कोऑर्डिनेट -3 से बड़ा होने वाला है। रेडी, ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 कंप्लीट करिए। नेक्स्ट में हम दो लाइन एक साथ हो। रेडी, जैसे कि यहाँ पे ये सेपरेट था, ये सेपरेट था, लेकिन अब ये दोनों लाइन एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तब क्या करेंगे हम वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नोट डाउन करिए।